अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको QSAR भी कहते हैं। QSAR हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती। इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि एक्सपेरिमेंट से पहले हम चाहते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना हो, बट हमें उससे पहले से आइडिया हो जाए कि इसके अंदर ये एक्टिविटी हो सकती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम MOE को एक्सप्लोर करेंगे कि MOE के अंदर आप ये कैसे कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वाइटल स्टेप इन विजुअल ड्रग स्क्रीनिंग। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालाइज करता है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो पहले से मौजूद है। जैसे अगर एक कंपाउंड है, उसकी आपने एंजाइम इनहिबिशन निकाली हुई है, और जैसे अमाइलेज है, उसमें 100 कंपाउंड ऑलरेडी मौजूद हैं जिनकी अमाइलेज एक्टिविटी ऑलरेडी रिपोर्टेड है। अब वो उस डाटा को लेके उन 100 कंपाउंड जिनकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी मौजूद है उनका एक न्यूमेरिकल मॉडल बनाएगा, और उस न्यूमेरिकल मॉडल के बाद आपको एक प्रेडिक्शन देगा और इंटरप्रिटेशन देगा। प्रेडिक्शन क्या देगा कि 100 मॉलिक्यूल की बेस पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेगा कि इस स्ट्रक्चर की वजह से आपके एंटी अमाइलेज एक्टिविटी मौजूद है। देन ये जो QSAR मॉडल ये बनता है, न्यूमेरिकल मॉडल बनता है, ये कोरिलेट करता है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को, यूनिक प्रॉपर्टीज को, और ये यूनिक प्रॉपर्टीज हम इवेल्युएट करते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज है, ये हम आगे आके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो MOE के अंदर इस्तेमाल होती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर आपने कोई डाटाबेस लेना है, कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल का डाटाबेस बनाना है, MOE के अंदर कैसे बनाएंगे, और उसके बाद आपने एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टर कैसे चूज करने, फिट द एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में कैसे फिट आते हैं, और इनका लीनियर मॉडल कैसे बनता है। उस मॉडल की हम क्रॉस वैलिडेशन करेंगे और ग्राफिकल एनालिसिस उसका देखेंगे। देन हम एस्टिमेट करेंगे उन एक्टिविटीज को के भी कि वो एक्टिविटीज किस तरह से नोन है, और फाइनली हम रिजल्ट की इंटरप्रिटेशंस करेंगे। तो आए हम देखते हैं कि MOE के अंदर इसको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने MOE को ओपन करना है। मैं इस टाइम जो यूज़ कर रहा हूँ MOE 2022 यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास हमने इसके अंदर एक डाटाबेस ऐड करना है, उन मॉलिक्यूल को ऐड करना है जिन मॉलिक्यूल को हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं। गूगल में आप पबकेम लिखें। पबकेम जब आप लिखेंगे आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ACE2 इनहिबिटर्स यहाँ पे ये लिखता हूँ, तो मेरे पास एक ये लिस्ट आ जाती है। ACE2 है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। बेसिकली अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किसी एंजाइम के इनहिबिटर हम देखना चाहते हैं। आप अमाइलेज के देख सकते हैं इनहिबिटर, आप ग्लूकोसाइडेज के, सो ऑन। तो यहाँ पे ये बायो एसेस के रिजल्ट आ रहे हैं, ये लिटरेचर है और ये पेटेंट है। आपने बायो एसे पे रखना है। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये कुछ ये बता रहा है कि एंजाइम इनहिबिशन ऐसे, आर्टिकल ये है, सबस्ट्रेट ये है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे वो कह रहे हैं टोटल टेस्टेड सब्सटेंस कितने हैं 13, और एक्टिव कितने हैं 13। यहाँ पे आपके पास ये काउंट टोटल 368 हैं, और उसमें एक्टिव कितने हैं 280। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास इसकी खुल गई है। ये देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये टेबल है हमारे पास, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे लिखा होगा टेस्टेड सब्सटेंस, एक्टिव, इनएक्टिव। अब यहाँ पे डाटा टेबल पे जाएं। डाटा टेबल में आपके पास इनके देखें ये SID, ID, CID, ID, और ये आगे स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है IC50 वैल्यू। IC50 होती है 50% इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कि जिस पे कोई भी एंजाइम या कोई भी ड्रग 50% उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे उसकी वैल्यूज दी हुई है।
आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें उसकी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे उसका यूनिट्स हैं। ये नॉर्मली नैनोमोलर के अंदर दी होती हैं और लाइगेंड और उनके ये आगे से टारगेट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपने जितने कंपाउंड लेने हो आप यहाँ से वो कंपाउंड ले सकते हैं। सिंपली कंपाउंड लेने के लिए आपने किसी एक पे या SID पे या CID पे क्लिक करें, इसको ओपन कर लें तो देखें वो कंपाउंड मेरे पास ओपन हो गया। ये मिथाइल पेंटोनाइक एसिड है। ये इसका स्ट्रक्चर है 2D में, 3D में, इसकी ये बाकी डिटेल है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी है एंड सो ऑन। नीचे यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल टेस्ट रिजल्ट्स है, ये अभी ओपन हो रहे हैं। ये देखें ये इसके बायोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स हैं जो इन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। आपने करना क्या है, आपने यहाँ से डाउनलोड में जाना है और डाउनलोड में आपने 3D कन्फॉर्मर SDF फॉर्मेट को सेव कर लेना। तो आपके पास ये फाइल सेव होगी। ये देखें मेरे पास सेव होगी। प्लस अब ये कंपाउंड जो मैंने लिया था, ये पहला कंपाउंड लिया था, इसकी मेरे पास ये IC50 आ रही है। ये यहाँ पे ये IC50 आ रही है। इस IC50 को आपने नोट कर लेना है, अपने पास कहीं टेक्स्ट फाइल में नोट कर लें या कहीं अपने पास नोट कर लें कि लेट्स सपोज ये 0.44 है। इसी तरह जितने भी कंपाउंड आपको चाहिए जिनके आप एज डेटाबेस बनाना चाहते हैं, उन तमाम कंपाउंड को आपने सेव कर लेना। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिस्ट रखी हुई है बना के। इसमें ABCDE मैंने नाम दिए हुए हैं आसानी के लिए, और ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है और ए के अंदर ये मैंने 0.013 0.04 ये इनकी IC50 है नैनोमोल के अंदर। अब ये चीज़ें मैंने आगे यूज़ करनी है अपने डेटाबेस में ऐड करने के लिए। मैंने इन सबको एक फोल्डर में डाल दिया और ये फोल्डर मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रख दिया। इसके बाद मैं अब आता हूँ MOE में। MOE में आने के बाद मैंने यहाँ फाइल में जाना है, न्यू, और एक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक नाम रख देता हूँ ACE2 और आगे डेटाबेस का ये ऑप्शन होना चाहिए और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यस। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये डेटाबेस की फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखें यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास ACE2 डेटाबेस की एक फाइल बन गई है। अब इस डेटाबेस में अगर आप देख रहे हैं ये डेटाबेस फाइल अभी एम्प्टी है। इस एम्प्टी डेटाबेस के अंदर हमने मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। आपने सिंपली फाइल में जाना, फाइल में जाके आपने इंपोर्ट में जाना, इंपोर्ट में आपने यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने एक जो फोल्डर बना के रखा हुआ था ACE2 कंपाउंड्स के नाम से, इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैं ऐड ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, यस पे, तो उसने ये सारे कंपाउंड ऐड कर दिए। इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल भी है, मैं इस टेक्स्ट फाइल को रिमूव कर देता हूँ तो बाकी जो मैचिंग कंपाउंड है वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो ये सारे इधर इंपोर्ट कर लेगा और उसके बाद आपने इस विंडो पे फिर से ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो जब आपने इस पे क्लिक किया तो आपको बात देखें वो सारे मालिक्यूल, ये तकरीबन कोई 19 मालिक्यूल हैं, वो 19 के 19 मालिक्यूल यहाँ पे आ गए और वो सारी इंफॉर्मेशन जो पबकेम पे मौजूद है, मीन पबकेम ID और इनका नेम, मैं इसमें लॉन्च कर लेता हूँ। ये देखें इनके पबकेम कंपाउंड, कॉन्सोलाइजेशन, इनकी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जितने भी इंफॉर्मेशन है, इनके स्माइल्स, इनकी तमाम इंफॉर्मेशन उसने क्या कर ली है यहाँ से इंपोर्ट कर ली है। तो ये आपका डेटाबेस अब एक किस्म का यहाँ पे बन गया। मगर आप नोट करेंगे कि यहाँ पे IC50 का कॉलम नहीं है। हमने अब क्या करना है, एक IC50 का कॉलम इसके अंदर ऐड करना है। एडिट में जाना है और एडिट में आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना है और आपने एडिट फील्ड पे क्लिक करना है। जब आप एडिट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इस चीज़ में आपने उसका नाम देना है। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ IC50 का और मैं इसको रैंडमली, आप मैं लेट्स सपोज इसकी
0.11 कर देता हूँ और ओके के, और यहाँ से आपने इसको चेंज करना है, INT को चेंज करना है फ्लोट पे, और ओके के बटन पे आपने क्लिक कर देना। तो आए देखते हैं, जब आपने ये किया तो यहाँ पे देखें उसने ये सब की IC50 कितने डाल दी है, 0.1111 डाल दी। अब यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट फाइल थी कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, जो पहला कंपाउंड है वो मेरे पास कंपाउंड ए है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से जब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आप क्या कर दें 0.13 कर दें। तो ये पहले कंपाउंड की, और इसके ऊपर ये टिक मार्क को आपने साइन पे लगा देना, तो ये 0.13 हो गई। दूसरे पे डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। दूसरे में मेरे पास मॉलिक्यूल की क्या है 0.4 है, इस पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे 0.4 हो गए। इसी तरह आप जितने भी IC50 होंगी उन सबको आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, तो आपके पास ये IC50 का कॉलम आ जाएगा। देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपने फाइल जितनी भी चेंजेस की है इनको आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। सिंपली सेव एज डेस्कटॉप, और मेरे पास ये ace2.mdb की फाइल है, इसी के अंदर मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ। वो यहाँ पे सेव नहीं कर रहा, चले इसको हम एक और नाम दे देते हैं, ACE1 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डेटाबेस सेव हो गया। तो लेट्स बी, ये देखें वो ओवरराइट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये एक अलग फाइल मैंने बना ली ACE1 के नाम से। तो ये जब फाइल मेरे पास ये बन गई है, तो मेरे पास ये तमाम वर्किंग फाइल इसके अंदर डायरेक्टरीज आ चुकी हैं। ये डेटाबेस मेरे पास फाइनल हो चुका है, जिसके अंदर मेरी IC50 वैल्यूज सब कुछ मौजूद है। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इन कॉलम की ज़रूरत नहीं है। इस पर राइट क्लिक करें और सिंपली डेलीट क्लिक कर दें, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम MOE में आ गए हैं। अब अगर आपने कोई डेटाबेस बना रखा है तो आप उसको लोड कर सकते हैं। मैंने आज के डेमो के लिए ट्रिप्सिन का डेटाबेस बना रखा है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन डेस्कटॉप पे QSAR, और यहाँ पे मेरा tripsin.mdb ये डेटाबेस मैंने बना रखा है। इसके अंदर अगर आप देखें मैंने यहाँ मॉलिक्यूल डाले हुए हैं, उनको इंडेक्स 1 2 3 नंबरिंग की हुई है, और उनकी pKi वैल्यूज डाली हुई है। ट्रिप्सिन एक स्टैंडर्ड मेन हम एंजाइम यूज करते हैं, और इसकी KI वैल्यू ली है। KI होता है इनहिबिटरी कांस्टेंट है हमारे पास, और P का मतलब है कि मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है। आप सिंपली अपनी वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड वैल्यूज ले सकते हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। वेल, ये डाटा लेने का मकसद ये है कि आपको डेमो बड़ा प्रोडक्टिव टाइप का आपको दिया जाए, ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाए रिजल्ट्स की। अब आपने यहाँ से कंप्यूट में जाना है, हमने डिस्क्रिप्टर सिलेक्ट करने हैं। आपने यहाँ से कंप्यूट में जाना है, कंप्यूट में डिस्क्रिप्टर्स, और यहाँ से आपने चूज करना है कैलकुलेट। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टर्स है। बेसिकली डिस्क्रिप्टर आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि आपके एनालिसिस में हेल्प करता है। आज के इस एनालिसिस में जो हमने डिस्क्रिप्टर यूज करने हैं वो हमारे पास है स्लॉग एंड SMR। इसके लिए सिंपली अगर मैंने सर्च करना है तो मैं SLOG स्लॉग लिख कर इंटर के बटन पर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ये सिंपली मेरे पास ये देखें स्लॉग P के वेरिएबल आ गए। इसके आगे बिन 0 1 2 3 4 5 6 आपके पास ही आ गए। अब स्लॉग क्या बताता है, जो स्लॉग डिस्क्रिप्टर है MOE के अंदर, ये आपको बताता है कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इफेक्ट को बताता है। आपने एक पे सिलेक्ट करना है, और फिर आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आखिरी पे सिलेक्ट करना है, सॉरी कंट्रोल प्रेस करना है और आखिरी पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, और यहाँ स्लॉग को आपने चेंज करना है SMR पे, तो आपके पास SMR के डिस्क्रिप्टर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो SMR है वो कैप्चर करता है बेसिकली पोलराइजेशन को, ठीक है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ,
और लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें ऊपर ये इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टर सिलेक्टेड 18, तो मैंने यहाँ पे 18 सिलेक्ट कर लिए, 10 स्लॉग पी के हैं और 8 एसएम मार के हैं, और मैं इसको ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें आपने नोट किया होगा पहले यहाँ पे सिर्फ पी की आई तक वैल्यू थी, अब देखें यहाँ के इसके डिस्क्रिप्टर भी आ गए हैं। उसने इनके हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, हाइड्रोफिलिक इफेक्ट, इनकी पोलराइजेशन और तमाम चीज़ें उसने क्या कर दी हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे जस्ट वन क्लिक पे कैलकुलेट कर दी है, और हर एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर दी है। अब तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि डेटाबेस फाइल कैसे बनानी है, देन हमने इसके डिस्क्रिप्टर सिलेक्ट किए। अब हम फिटिंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा इनटू लीनियर मॉडल देखते हैं। उसके लिए आपने डेटाबेस व्यूअर के अंदर इसके अंदर ही रहना है और यहाँ से आपने कंप्यूट पे क्लिक करना है। कंप्यूट से आपने मॉडल में जाना है और मॉडल में आपने QSAR पे क्लिक करना है। जब आप QSAR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक्टिविटी फील्ड में PKI ट्रिप्सिन दी हुई है, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी IC50 हो आपने IC50 चूज करनी है, या जो भी पैरामीटर है आपने वो चूज करना है। और यहाँ पे आपने जितने भी डिस्क्रिप्टर यूज किए थे वो सब चूज करने। एक पे सिलेक्ट करें, देन लास्ट पे आ जाएं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और लास्ट पे क्लिक करें, तो इसके अंदर जितने भी होंगे ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएं, आपने यहाँ पे ट्रिप्सिन को यूज नहीं करना, PKI वैल्यू चूज नहीं करनी। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग रख के आपने फिट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप फिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसके कोफिशिएंट और नॉर्मलाइज वैल्यू जनरेट कर देगा। देन आपने प्रेस करना है रिपोर्ट के ऊपर, तो वो आपको SVL फॉर्मेट में आपको क्या कर देगा, इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट कर देगा। आप चाहें तो सिंपली इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, या इस फाइल को सेव एज भी करके सेव कर सकते हैं। वेल, मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं इस पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव का मतलब है ये जो मैंने डाटा भी जनरेट किया है फिट वाली, ये फिट वाली फाइल मैं जनरेट करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ ट्रिप्सिन फिट का। और ये देखिए इसके आगे जो एक्सटेंशन है डॉट फिट है, और इसको मैं ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जब ये मैंने ओके के बटन पे क्लिक कर दी है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास फाइल सेव है। ये देखें जी, ये मेरे पास फाइल ट्रिप्सिन फिट के नाम से सेव होके आ गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इसकी वैलिडेशन करनी है इस डाटा की, कि जो हमारे पास जो वैलिडेट है वो रिजल्ट वैलिडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए आपने इसी के ऊपर रहना है और वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो दे रहा है कि अभी आपको वैलिडेशन के लिए क्या क्या चाहिए। जो मॉडल वैलिडेशन है वो कह रहा है कि आपको प्रेडिक्शंस चाहिए, प्रेडिक्शन के रेजिड्यूज चाहिए, आपको जी स्कोर चाहिए। नॉर्मली ये प्रेडिक्शन और जी स्कोर या प्रेडिक्शन के रेजिड्यूज चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन है, वो कह रहा है कि प्रेडिक्शन चाहिए, क्रॉस वैलिडेशन में प्रेडिक्शन रेजिड्यूज चाहिए और जी स्कोर चाहिए। मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ और ओके के बटन पे प्रेस कर देता हूँ, तो इसने डाटा जनरेट कर दिया। अगर आप सेव करना चाहें तो क्रॉस वैलिडेशन के रिजल्ट भी उसी फिट में जाके सेव कर सकते हैं। अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि भी हमारे पास क्या आ गया। तो पहले हमारे पास ये स्लॉग पी और SMR की वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एंड में कुछ और वैल्यूज यहाँ से शुरू हो रही है। ये प्रेडिक्शन वैल्यूज है, ये प्रेडिक्शन के रेजिड्यूज है और ये आपके पास जी स्कोर है। ये वैलिडेशन है, ये पहले तीन। और दूसरे तीन जो एक्स प्रेडिक्शन है, एक्स रेजिड्यूज है और एक्स जी स्कोर है, ये आपके पास क्रॉस वैलिडेशन के रिजल्ट है। तो आपके पास ये डाटा वैलिडेशन का स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारे पास तमाम डिस्क्रिप्टर सब कुछ आ गया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने चाहते हैं। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं।
आप इस फाइल को सेव कर लें यहाँ से, तो आपकी ये साथ साथ सेव होती जाएगी। अब मैं इनके प्लॉट ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसका क्या डाटा आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे सिंपल नीचे एक प्लॉट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डाटा प्लॉट। तो यहाँ पे प्लॉट फील्ड्स के अंदर जो आपने जो चीज़ सिलेक्ट कर रखी होगी वो उसी का ग्राफ बना देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्लॉट फील्ड्स के अंदर इसको कहता हूँ कि मुझे खाली जो जी स्कोर है प्रेडिक्टेड वैल्यू का उसका मुझे ग्राफ दे दो। तो उसने ये मुझे ग्राफ दे दिए। अब इसके अंदर देखें ये एक लाइन आ रही है, आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं और यहाँ से इसको व्हील की मदद से इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ओवरऑल सारा इसको देखूं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 2 से ऊपर है। जैसे अगर मैं काउंट करूं, एक ये पॉइंट है जो कि ये किसका है, ये 2 से ऊपर है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको काउंट किया तो ये नंबर 10 आ गया। अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये यहाँ पे देखें ये नंबर 11 आ गया। इसको काउंट करूं तो ये यहाँ पे समथिंग ये आपके पास 28 आ गया। और इसको काउंट करूं तो इस ये समथिंग आपके पास 67 है। मीन ये जो प्लॉट की वैल्यू है ये सारी 2 से हायर है। ये 2 से हायर होने का मतलब है ये आउटलायर है। आउटलायर का मतलब है ये वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ये बहुत वेरिएशन शो कर रही है, ये हमारे लिए इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती। तो इसी तरह आप बाकी प्लॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप ये जी स्कोर है और आप क्रॉस वैलिडेशन जी स्कोर भी देख सकते हैं। तो ये देखें क्रॉस वैलिडेशन जी स्कोर कैसे जा रहा है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिले थे बट यहाँ पे अब आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें वैलिडेशन और क्रॉस वैलिडेशन दोनों के रिजल्ट को एक्सक्लूड करके आप आगे चल सकते हैं। तो मीन आपके पास यूँ समझ लें कि साथ साथ आपकी क्या हो रही है, स्क्रीनिंग होती चली जा रही है कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। डाटा प्लॉट आपको सिंगल प्लॉट बताता है बट आप यहाँ कंप्यूट के अंदर आप एनालिसिस और एनालिसिस के अंदर आप कोरिलेशन प्लॉट या मैट्रिक्स प्लॉट या फील्ड हिस्टोग्राम प्लॉट या 3D प्लॉट या टॉर्शन प्लॉट मल्टीपल किस्म के प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं कोरिलेशन प्लॉट पे करता हूँ, वो कह रहा है रिप्लेस करें इसको। ये देखें ये उसने आपको कोरिलेशन प्लॉट दिया। अब कोरिलेशन प्लॉट पे यहाँ पे देखें वो आपको पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखना है। मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस पे सिंपल जी स्कोर रख लें। वाई एक्सिस पे क्या रखना है, इंडेक्स रखना है या आपने पी के आई की वैल्यू रखनी है। सी के ऊपर आपने क्या रखना है और जेड पे क्या रखना है। तो आपको ये कोरिलेशन प्लॉट दे देगा। अब इसके कोरिलेशन के साथ वो आपको ये बता रहा है, ये जी स्कोर के साथ पी के आई की वैल्यू आपको दे रहा है और ये बता रहा है कि भी आपके जैसे ये बहुत आउट ऑफ द रेंज आ रहा है। और इस पे अगर आप ये रखेंगे तो आपके पास इसका वो स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि भी आपके पास इसका क्या है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसके वैल्यूज भी दे सकते हैं। सिमिलरली आप कोरिलेशन प्लॉट में जाके यहाँ पे फील्ड हिस्टोग्राम भी आप इसका दे सकते हैं। ये इसने हिस्टोग्राम इसको दे दिया। तो यू कैन चूज डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स इन दिस फॉर्मेट। अब देखिए मैंने ये कोरिलेशन प्लॉट बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस पे मैंने प्रेडिक्टेड वैल्यू और वाई एक्सिस पे ट्रिप्सन दी है। सो यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। अब यहाँ पे इस चार्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से पीएनजी फाइल में या जेपीजी फाइल में एक्सपोर्ट कर लें। मैट्रिक्स देना चाहते हैं इसका नाम दे दें, लेट्स सपोज 1 2 3 और मैं इसको ओके कर देता हूँ और आप अपने चार्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा डिस्क्रिप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम। इसके लिए हम कंप्यूट में जाएंगे, कंप्यूट में हम डिस्क्रिप्टर्स में जाएंगे और इसके अंदर है कॉन्टीजेंसी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक्टिविटी फील्ड के अंदर पी की आई देना है और इसी तरह इन तमाम को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें, एंड पे ले आए, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और दोबारा लास्ट को प्रेस करें और ओके के बटन पे क्लिक करें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये SVL के अंदर एडिटर के अंदर एक रिपोर्ट दे देगा और इसने आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है।
CVUR और आगे उसकी फील्ड्स दी हुई और उसने इनको हायरार्की वाइज इसने अरेंज कर दिया। तो ये आपको टाइम बता रहा है। ये जो SVUR हैं ये बेसिकली हमारे पैरामीटर्स हैं। C का मतलब है कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट, V का मतलब है क्रैमर्स V, U का मतलब है अनसर्टेनिटी कोफिशिएंट और R का मतलब है कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। यहाँ पे देखिए उसने टॉप के अंदर इसकी की दी हुई है, इन सबको बताया हुआ है। कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट, क्रैमर्स V, एंट्रोपिक अनसर्टेनिटी और रीलियन कोरिलेशन R²2। अब वो बता रहा है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0.6 से ज़्यादा होगी वो यूज़फुल है, जिसकी 0.2 से ज़्यादा होगी वो यूज़फुल है। तो उसकी बेस पे वो कह रहा है कि भी आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। आप मैनुअली भी दे सकते हैं या फिर इसने एंड पे यहाँ पे सजेस्टेड डिस्क्रिप्टर्स फॉर QSR, वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन के लिए आपके पास ये उसने कुछ आपको निकाल के दे दिए। जैसे सबसे पहले उसने 3, 4, 6, 9, 10, 12 ये उसने आपको दिए कि ये आपके लिए बेस्ट हैं अगर आप इनको यूज करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इन डिस्क्रिप्टर्स को यूज करके PCA निकालते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है। आप सिंपली इन डिस्क्रिप्टर को मैनुअली भी इनके ग्राफ बना सकते हैं या फिर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की तरफ जाते हैं। इसको क्लोज कर दें। यहाँ से आपने कंप्यूट के अंदर डिस्क्रिप्टर्स और डिस्क्रिप्टर्स के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है आपके। जब और यहाँ पे आपने ये सारे चूज कर लेने अगेन उसी तरह से, और यहाँ पे PCA इसको रख दें अगर कंपोनेंट लिमिट हमने कोई नहीं रखी, और इसको ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे उसने कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपको दे दी है। ये आपके PCA आ गए, ये PCA 1 है, PCA 2 है, PCA 3 है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मकसद ये होता है कि भी आपके पास जो मल्टी डायमेंशन हैं, इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, उनको वो एनालाइज करके आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देता है, जैसे PCA 1, PCA 2 और PCA 3 के अंदर, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा का रिप्रेजेंट करने के लिए। आप यहाँ से PCA के ग्राफ अगेन यहाँ से आप जाके डाटा प्लॉट में जाके आप PCA के ग्राफ भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको हटा के PCA 1 और PCA 2 का मैं ग्राफ बना देता हूँ। इसी तरह कोरिलेशन प्लॉट भी आप देख सकते हैं। सेकेंडली एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपने कंप्यूट में जाके डिस्क्रिप्टर्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये आपने जो चूज किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप ओके जब प्रेस करते हैं तो आपके पास ये प्रिंसिपल कंपोनेंट बैकग्राउंड में दे देता है, या आप इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करें। जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इन तमाम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और आपको डिटेल में उनकी रिपोर्ट दे रहा है कि भी कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फिट आता है। ये उसने रिपोर्ट जनरेट कर दी है। यहाँ पे वो बता रहा है कि डेविएशन कितनी है। ये पीसी में ये कोई 45 PCA उसने बनाए हैं, जिसमें से फिर PCA 1 को एनालाइज कर रहा है, फिर PCA 2 को एनालाइज कर रहा है, और डिटेल आपके पास डाटा मौजूद है। डेविएशन, कंडीशन, वेरिएशन, ये आपको सब कुछ दे रहा है और हर एक चीज़ के प्रिंसिपल कंपोनेंट बना रहा है। तो आप यहाँ से PCA लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका एक 3D ग्राफ बनाया जाए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। मैं कंप्यूट में एनालिसिस और यहाँ पे 3D प्लॉट्स है। अब 3D प्लॉट्स में वो कह रहा है कि भी आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस है। एक्स एक्सेस के ऊपर मैं दे देता हूँ PCA 1, वाई एक्सेस पे मैं दे देता हूँ PCA 2 और जी एक्सेस पे मैं दे देता हूँ PCA 3। और सिंपली डाटाबेस एक्सेस एक्टिविटी, बस इसको मैं ऐसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और प्लॉट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास इसका एक प्लॉट मेन स्क्रीन के ऊपर आ गया। जो यहाँ पे देखें आपको ये PCA 1 है आपका,
ये आपका PCA2 है और ये आपका PCA3 है। मैंने इसकी थीम चेंज की हुई है, आप इसकी थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, तो ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का 3D ग्राफ प्लॉट बन चुका है। या आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप PCA1 2 3 की बजाय आप PCA1 PCA2 ले लें और साथ में P की आई ट्रिप्सन की वैल्यू दे दें, प्लॉट कर दें, तो ये देखें ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। विच मीन जिन जिन ग्राफ्स को आप यूज करना चाहते हैं, आप उनका ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं। और फाइनली ये वो मैंने क्लोज कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक क्लोज हो गया, मैं दोबारा बना लेता हूँ। कंप्यूट एनालिसिस एंड 3D प्लॉट्स, तो ये देखें यही ग्राफ आ गया। और इस ग्राफ को आप यहाँ से सेव पिक्चर, कॉपी पिक्चर करके आप अपने ग्राफ को सेव करके अपने एनालिसिस में डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अगेन PCA1 PCA2 और PCA3 कर देता हूँ और प्लॉट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास प्लॉट आ गया। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज, वो पाथ मांग रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, मैं PC प्लॉट का नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे ये प्लॉट आ गया है जो मैंने प्लॉट बनाया था। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट ये पूरा हो जाता है। बट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी भी हमारी रहती है इसके अंदर, वो ये है कि अभी तक जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि आपके पास जो डाटा है वो आपने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, सारा का सारा डाटा आपने वेबसाइट से लिया हुआ है या आपके पास पहला डाटाबेस मौजूद है। अब अगर आपने डाटा अपने कंपाउंड को जो खुद बनाए हैं उनको आपने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में लेके आना है, तो आपने कैसे करना है? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि भी आपने कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने उनकी पी की आई वैल्यू या की आई वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है हम आपको वो अभी बताते हैं। इसके लिए मैं इस डाटाबेस को क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक डाटाबेस कोई 15-16 कंपाउंड का अपना बना के रखा है, हम उसको ओपन करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन, और डेस्कटॉप में मैंने QSAR के अंदर एक टेस्ट MDB के नाम से एक डाटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये डेटाबेस कैसे बना है? ये डेटाबेस ऐसे बना है कि मैंने कंपाउंड के स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यहाँ से कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और उनके रिजल्ट निकाले, उनकी ऐसी PKI वैल्यू निकाली और उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इनके ऊपर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप लगाया जाए प्लस, और इसको मैच किया जाए। जो मेरे पास अभी कोई 100 कंपाउंड का डाटा था उनके साथ उसको मैच किया जाए और देखा जाए क्या उसके रिलेटेड ये लिंक करते हैं या नहीं करते। उसके लिए आपने कंप्यूट में जाना है, कंप्यूट में आपने मॉडल, और मॉडल में आपने इवेल्युएट पे क्लिक करना है। जब आप इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटाबेस फाइल आएगी। इसमें हमने मॉडल फाइल जो देनी है, आपको याद होगा हमने एक फिट वाली फाइल बनाई थी, आपने वहां से वो फिट वाली फाइल ब्राउज करनी है। डेस्कटॉप पे मैंने रखी थी, यहाँ पे ये ट्रिप्स एंड फिट के नाम से जो मेरे फाइल है। ओके, ये वो फिट फाइल है जो मेरा डाटाबेस एनालाइज होके मेरा एक बना था। और यहाँ पे जो फील्ड नेम मैंने इसको देना है, मैं इसको दूंगा ट्रिप्सन, बल्कि मैं दे देता हूँ टेस्ट प्रिडिक्टेड। अब करेगा क्या कि वो फिट वाली फाइल को एज ए टेम्पलेट बैकग्राउंड यूज करेगा, और इस फाइल को जो मैंने डाटाबेस फाइल अभी दी है, यहाँ पे जो पाथ दिया है, ये मेरी डाटाबेस फाइल लेगा और जो फिट वाला डाटाबेस है उससे कंपैरिजन करेगा और मुझे नई वैल्यू देगा जो टेस्ट की प्रिडिक्टेड होगी। मैंने ओके के बटन पे क्लिक करना है, तो ये देखिए उसने मुझे प्रीवियस डेटाबेस के मुताबिक प्रिडिक्टेड वैल्यू दे दी है कि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या बनेगी। अब ये मेरी ओरिजिनल वैल्यूज हैं और ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इनमें डिफरेंस कितना है वो देखने के लिए हम एक और काम करते हैं, इनमें से सिंपली माइनस करते हैं। आपने कंप्यूट में जाना है और कंप्यूट में हमारे पास कैलकुलेटर आपने ढूंढना है। ये कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर सिंपली जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, मेरे पास ये वैल्यूज थी जो मेरी टेस्ट की वैल्यू थी, जो जिसका टाइटल क्या है, पी की आई ट्रिप्सन। मैं इसको रखता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
अब ये कैलकुलेटर है, मैं इसको कहता हूँ माइनस माइनस टेस्ट प्रेडिक्टेड क्या है, ये टेस्ट प्रेडिक्ट को पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ रेजिड्यूज का, रेजिड्यूज टेस्ट का, सॉरी। उसके बाद आपने सिंपली इसको इवेल्युएट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो उसने आपको ये वैल्यूज दे दी है। इसका मतलब है ये इसके अंदर इतना डिफरेंस है प्लस या माइनस का, जो आपके ओरिजिनल वैल्यूज, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, विच मीन आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो यूजिंग दिस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आप न्यू ड्रग की डिस्कवरी के अंदर इसको देख सकते हैं। देन आप अगेन इनके, जैसे भी हमने प्रीवियस प्रैक्टिस की, इनके एस लॉग पी और एस एम आर डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनकी पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनकी पीसीए कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं, आप इनका कोरिलेशन प्लॉट बना सकते हैं, या फिर आप इनका फाइनली 3D प्लॉट्स बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको मेरी टेस्ट फाइल या डेटाबेस फाइल चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप मुझे इस ईमेल पे ईमेल ड्रॉप कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।